नमस्कार मित्रों, बर्नाली इस प्रयास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रयोगवाद के जनक आज्ञा जी की एक प्रसिद्ध कविता कितनी नावों में कितनी बार इस कविता पर चर्चा प्रस्तुत करने वाली हूँ। ये कविता यूजी 4th सेमेस्टर मेजर कोर्स के सिलेबस में दिया गया है। आशा है विद्यार्थियों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पाठ शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कोई सुझाव देना चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स या ईमेल भी भेज सकते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। विषय कितनी नावों में कितनी बार। कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में। आज्ञा जी का जन्म कसिया के पुरातत्व शिविर में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज्ञा प्रयोगवाद के जनक एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। आइए अब हम आज्ञा जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। पहले हम उनकी कविता संग्रह को देख लेते हैं। उनकी काव्य संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा सुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी के बाग पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। उनकी कहानी है बेपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग उत्थान, द्वितीय भाग संघर्ष, नदी के द्वीप, अपनी अपनी अजनबी। यात्रा वृत्तांत, अरे जाजावा रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध संग्रह, सवरंग त्रिशुंग आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य, आलवाल। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ त्रिशुंग, आत्मनेपद, भवंती और अद्यतन है। संस्मरण कृति, स्मृति लेखा, डायरिया, भवंती, अंतरा और स्वास्वती, विचार गद्य, संवत्सर, नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, जीवनी, शिखर से सागर तक। संपादित ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य, तार सप्तक, नए एकांकी और रूपांवरा। हिंदी साहित्य के अग्रणी साहित्यकार आज्ञा जी को उनकी काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी और कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज की कविता कितनी नावों में कितनी बार इसी काव्य संकलन की एक कविता है। कविता इस प्रकार है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुभली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबूझे सत्य। कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। कवि आज्ञा जी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। उन्हें देश विदेश तथा नई नई जगहों की यात्रा करना प्रिय था। प्रस्तुत कविता में भी इसी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है।
इस कविता में ज्योति ज्ञान का प्रतीक है और नाव ज्ञान प्राप्ति के साधन का प्रतीक। कवि कहते हैं, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। और ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुभली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल, कितनी बार में धीर अस्वस्थ अक्लांत। यहाँ तक अर्थात कई विदेश यात्रा के दौरान जब कई बार कवि उन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जाते, सत्य की खोज करने जाते, तो कई मर्तबा कवि को डगमग नाव में अर्थात कठिनाइयों संकटों का सामना करना पड़ा है, किंतु अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना, नई नई जगहों पर घूमना कवि को अच्छा लगता था। सो वे बिना कुछ जाने भी छोटी सी ज्योति अर्थात ज्ञान की ओर वे निकल पड़ते थे। कुहासे की बात कर कवि यह कहना चाहते हैं कि सत्य छिपाए नहीं छिपता, चाहे कितना भी अंधकार हो, यानी कितनी बाधाएं कवि के समक्ष आती रही, परंतु कवि अपनी लक्ष्य प्राप्ति में जुटे रहे, निरंतर वे प्रयत्न करते रहे। अनबुझे सत्य को, यानी कवि जिस सच्चाई को जानना चाहते थे, वे अपना धैर्य बनाए बिना थके वे निकल पड़े। आगे कहते हैं, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार, ओ कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। यह जगमग जहाज से अभिप्राय है खोखली रोशनी और बेदर्द हवा यानी खालीपन। कवि कहते हैं कि जिस सत्य की खोज के लिए वे निकल पड़े थे, वह कितनी बार उन्हें खोखली रोशनियां आकर्षित करती रही। यहाँ पाश्चात्य संस्कृति तथा सभ्यता की ओर कवि ने संकेत किया है। केवल कवि को ही नहीं, आम भारतीय लोगों को भी पाश्चात्य संस्कृति अपनी ओर खींचती है, किंतु कवि को वहां जाकर खालीपन ही मिला। पास जाकर ही उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई कि दरअसल वे जगमग जहाज खोखली है, केवल अंधकार है, उसमें कोई सच्ची ज्योति नहीं है। इस प्रकार कवि कितनी बार संकटों का सामना करते हुए, मार्ग भटकते हुए, कभी दुखी हुए, उदास हुए, खिन्न हुए, किंतु कवि ने अपना विवेक नहीं खोया और अंत में वे मूल मार्ग की ओर अग्रसर हुए। कविता में कवि ने प्रकृति के प्रतीकों को माध्यम से अपने भाव को अभिव्यक्त किया है। निष्कर्ष रूप में यदि देखें तो प्रस्तुत कविता की मुख्य बातें इस प्रकार सामने आती है। सत्य की खोज की यात्रा पर निरंतर मार्ग पर बने रहना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का मनुष्य जीवन पर प्रभाव, संकटों का सामना हमें करना आना चाहिए। अनबुझे सत्य की खोज और सत्य हमेशा प्रकाश में आकर ही रहती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज की कविता की जो मुख्य बातें हैं, जो प्रतिपाद्य है, उसको मैंने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।